18 साला शबनम की शादी 70 साला बूढ़े से कर दी गई। शबनम नामी एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बचपन ही में एक तूफान की जद में आ गई थी। एक हादसे ने इसके वालिदैन को इससे छीन लिया और वो 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दुनिया के सर्द और गर्म देख चुकी थी। अपने वालिदैन की इकलौती निशानी होने के नाते इसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी, जैसे वो अब भी माजी की खुशियों को ढूंढ रही हो। वालिदैन के गुजर जाने के बाद शबनम की परवरिश इसके बड़े भाई राशिद और भाभी सदिया ने की। राशिद दिल का बुरा नहीं था, मगर वो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल बेबस और कमजोर किरदार का मालिक था। दूसरी तरफ सदिया एक सख्त गिर और संगदिल औरत थी जो शबनम को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। घर का सारा काम काज शबनम के जिम्मे था, जिसे वो खामोशी से निभाती थी। सदिया की नफरत दिन बदन बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त इस कोशिश में रहती कि कैसे इस बोझ को घर से निकाला जाए। जब शबनम की शादी की उम्र आई तो सदिया ने जहेज के अखराजात से बचने के लिए एक निहायत ही संदिलाना मंसूबा बनाया। इसने एक ऐसे बूढ़े और बीमार शख्स का इंतखाब किया जो बेइंतहा दौलतमंद तो था मगर तन्हा था। यह शख्स जमाल अल-दीन था, एक 70 साला ज़ईफ आदमी जो वारिसों से महरूम और बीमारियों में घिरा हुआ था। सदिया ने राशिद को दौलत के लालच में अंधा कर दिया और इसे इस बेजोड़ रिश्ते पर राजी कर लिया। शबनम को जब इस फैसले का इल्म हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मगर उसकी बेबसी इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। शादी का दिन कोई खुशी का पैगाम लेकर नहीं आया, न कोई शहनाई बजी और न ही कोई जश्न हुआ। एक खामोश निकाह के जरिए शबनम को जमाल अल-दीन के हवाले कर दिया गया। सदिया और राशिद ने इसे एक बोझ की तरह अपनी जिंदगी से उतार फेंका था। ये सोचे बगैर कि एक 18 साला लड़की का मुस्तकबिल एक बिस्तर मर्ग पर पड़े बूढ़े के साथ किया होगा। जमाल अल-दीन का घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन वहाँ की खामोशी काटने को दौड़ती थी। शबनम ने अपनी किस्मत पर रोने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया और जमाल अल-दीन की खिदमत में जट गई। इसने पूरी ईमानदारी और रहमदिली से इस बूढ़े शख्स का ख्याल रखा, जिसे इसके अपने रिश्तेदार भी छोड़ चुके थे। जमाल अल-दीन शबनम के अखलाक और खिदमत से बहुत मुतासिर हुआ। इसने एक दिन शबनम से कहा कि वो जानता है कि यह शादी शबनम के लिए एक कैद है, मगर वो इसकी सच्चाई का मुतरिफ है। डॉक्टरों ने जमाल अल-दीन की जिंदगी के सिर्फ 6 माह बताए थे, मगर शबनम की बेलोस मोहब्बत और देखभाल ने इसकी जिंदगी में 2 मजीद सालों का इजाफा कर दिया। 2 साल गुजरने के बाद जमाल अल-दीन का वक्त में रुखसत आ गया। इसने अपनी आखिरी सांसें शबनम की मौजूदगी में लें। इसके इंतकाल की खबर सुनते ही सदिया और राशिद, जो अब तक गायब थे, किसी गिद्ध की तरह माल और दौलत पर झपटने के लिए जमाल अल-दीन के महल पहुंच गए। उन्हें शबनम के दुख से कोई सरोकार नहीं था, उनकी नजरें सिर्फ जायदाद पर थीं। वकील के आने का वक्त हुआ तो सब एक कमरे में जमा हो गए। सदिया को यकीन था कि जायदाद का कुछ हिस्सा तो उन्हें जरूर मिलेगा, जबकि राशिद शर्मिंदगी और लालच के दरमियान झोल रहा था। शबनम एक कोने में खामोश बैठी थी। इसे माल और दौलत से ज्यादा इस इंसान के बिछड़ने का गम था जिसने इसे इज्जत दी थी। वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू की तो सबके होश उड़ गए। जमाल अल-दीन ने अपनी जिंदगी ही में यह वसीयत कर दी थी कि इसका आलीशान महल, 50 दुकानें, कारखाने और बैंक में मौजूद तमाम रकम की वाहिद मालिकन शबनम होगी। इसने लिखा था कि शबनम ने इसे वो सुकून दिया जो इसे अपनी तमाम दौलत से नहीं मिला था। जायदाद की तकसीम का सुनते ही सदिया और राशिद के लहजे बदल गए। वो फौरन शबनम के पास आए और इसे अपनी प्यारी बहन कहने लगे ताकि वो इसकी दौलत से फायदा उठा सकें। मगर शबनम अब वो कमजोर लड़की नहीं रही थी। इसने मजबूत लहजे में कहा कि इसे उनकी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे इस वक्त बेचा था जब इसे सहारे की जरूरत थी। शबनम ने अपनी बेपनाह दौलत को अपनी जात पर खर्च करने के बजाय इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर दी। इसने यतीमों के लिए घर, बेवाओं के लिए पनागाहें और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए। वक्त गुजरता गया और वो शहर भर में शबनम माँ के नाम से मशहूर हो गई, एक ऐसी औरत जिसने दुख सहकर दूसरों को सिक बांटने का रास्ता चुना।